दवाई वगैरह कहाँ रहती है? अरे मैं हमारे सामने उसको थपथप करके देख लूंगा, इसको बंद करके ले जाओ। इसको स्टॉप इट, कौन ऑफिसर डील करेगा? ये जो अभी के पीछे उसको लेके जाओ, इमीडिएट उस सरदार जी को लेके जाओ। की कार्रवाई सेंट्रल थाना करेगा, ले जाओ सेंट्रल थाना को फोन करो, इमीडिएट इसको बिठाओ, कॉल करो सेंट्रल। हमारे सामने ऐसे कर रहे हैं, कहाँ का है? द्वारका के दादागिरी दिखाने गए हैं। चल लेके जाओ इसको थाने, लेके जाओ इसको थाने। चुप रहे, अपने माँ बाप के बिना बताए लड़की इस्तेमाल भी करता है, गुनाह नहीं करता। माँ बाप को गुमराह करके मैडम जी कोई गुमराह नहीं किया, कोई इस्तेमाल नहीं किया। एक डेट और दे दो इनको एक डेट और, उसको बंद करो पहले, और जब तक मैं ना कहूँ छोड़ना मत। मैम सॉरी, सॉरी है, सॉरी इसके लिए सॉरी है। कोई सॉरी नहीं है। उसके लिए इस अंकल ने पता मुझे क्या बोले, जिसको लेके गए ऐसे करके मैं इसके घर पापा को बोलने गई कि पापा जैसे आप आओगे मैं राजी हूँ, इवन ऐसे किया मैंने। चलो कोई ऐसे करके क्या करके दिखा, मैंने देखा ना ऐसे करके कर रहा। हाँ ऐसा ही करते हैं ये बता। तू पीछे हो जा, सब पीछे, आप भी पीछे हो जाओ, आप भी पीछे हो जाओ। था कि नहीं था? मैडम मेरा रिलेशन था, मैंने पहले दिन ही बोला था, पहले दिन नहीं, रिलेशन था कि नहीं था? रिलेशन मेरा था। फिजिकल हुआ कि नहीं हुआ? मैं दुबई क्यों गए? दुबई क्या किया? दुबई का क्या करते? मैडम मैं अगर गया तो दुबई क्यों लेकर गया? इसके टॉर्चर से गया था, इसने बहुत टॉर्चर कर रखा मैंने टॉर्चर और किया? आज भी आप उसको देखो, रेगुलर डेली फोटोज डालती है इंस्टाग्राम पे, डेली बोलते हैं कभी एआई से बनाती है, कभी उसको कैसे मैं कोई AI 3 साल हो गए केस पर से बात बंद है। 3 साल मैडम 2026 3 साल से केस चल रहा है इस लड़की का। बंद हुई थी, ठीक है? इसका भाई आता है मुझे कहता है गोली मार दूंगा। छोड़ना ये बातें नहीं, ये वाली बातें करके हमारे को वो मत करो, समझ गए? मैं मेरी बात सुनो, अगर डिवोर्स वाली बात करना चाहते हैं अरे भाई मेरा बेटा इस लड़के को इसके पापा ने इसके तेरी वजह से इतना हो रहा है। इधर आइए भाई, संदीप इधर आओ। व्हाइट शर्ट वाले को पकड़ के ले गए। कौन से एरिया का है ये? वगैरह कहाँ रहते हैं? ये द्वारका रहती है सेक्टर 1 और वहाँ भी निकले। अरे मैं हमारे सामने उसको थपथप करके देख लूंगा, इसको बंद करके ले जाओ। यही मुझे कहना क्या करके दिखा। इसको स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये जो पीछे माया, कौन ऑफिसर डील करेगा? ये जो अभी के पीछे उसको लेके जाओ, इमीडिएट उस सरदार जी को लेके जाओ। की कार्रवाई सेंट्रल थाना करेगा, ले जाओ सेंट्रल थाना को फोन करो, इमीडिएट इसको बिठाओ, कॉल करो सेंट्रल। हमारे सामने ऐसे कर रहे हैं, कहाँ का है तू? कहाँ का है? द्वारका के दादागिरी दिखाने गए हैं। चल लेके जाओ इसको थाने, मैडम हमने ऑलरेडी पहले कर रखी है, लोग हमारे को डेली अपने माँ बाप के बिना और दे दो इनको एक डेट और, उसको बंद करो पहले, और जब तक मैं ना कहूँ छोड़ना मत। मैम सॉरी, हमारे सामने उसके लिए मेरा न्यूजीलैंड से आया। मैं इस अंकल ने पता मुझे क्या बोले, जिसको लेके गए ऐसे करके मैं इसके घर पापा को बोलने गई कि पापा जैसे आप आओगे मैं राजी हूँ, इवन ऐसे किया मैंने। चलो कोई ऐसे करके क्या करके दिखा दी, मैंने देखा ना ऐसे करके कर रहा। ऐसा ही करते हैं ये बता। अरे भाई आज कितने परिवार जुड़े हैं, क्या क्या फैसला हुआ? आज हमारे पास 32-33 केस थे, जिनमें 2-3 कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, क्योंकि हमारा जब इनको 10 दिन पूर्व पत्र जाता है तो उसके बाद पुलिस टाई अप करती है, तो कई लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा विषय होता है। उसी तरह के 2-3 कॉम्प्रोमाइज़ हुए और
कुछ केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे जो हम डील नहीं करते, सिविल केसेस होते हैं, उनको हमने कोर्ट के थ्रू कह दिया है। कुछ केसेस छोटे छोटे ऐसे रिलेशनशिप वाले केसेस हैं जो छोटी बात को इतना बड़ा बना के रिलेशनशिप कर लेते, शादी का झांसा देते हैं और फिर घर वालों को बताया नहीं होता। ये बहुत आजकल कॉमन हो गया है। 60% केसेस इस तरह के आते हैं कि लड़का अपने माता पिता को बताता नहीं है, कहीं और पे वादे कराता है और फिर बाद में लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसका तो पहले भी था, मुझे अब पता लगा। ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जिनको हमने देखा, परंतु हमारा प्रयास रहता है कि हम हर परिवार को जोड़ कर रखें और ऐसा कोई खास विशेष केस आया नहीं। 1-2 पति पत्नी के मारपीट के केस थे जिनको हमने एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात रखी है। मैडम जी, एक हफ्ताभी वाला केस आया है जिसमें हमने सेंट्रल थाने को, हाँ बिल्कुल, एक द्वारका की पार्टी है, वो यहाँ की लड़की के साथ उनके बेटे का संबंध था, दुबई वगैरह भी गए हैं, इधर उधर घूमे फिरे हैं। ज़रूरी बात है, दोस्ती थी तो ऐसे किया होगा। लड़की का पहले डिवोर्स था, अब वो उसको ये वाली बात का बहाना बना रहे हैं कि इसका तो पहले डिवोर्स था, इसने बताया नहीं, जबकि लड़की ने बताया हुआ था, लड़के को सब मालूम था। वही मैंने आपको बताया, लड़का अपने घर एक्चुअल बात बताता नहीं है, लेकिन उसके साथ जो उसका चाचा या जो भी अंकल आया था, उसने हमारे सामने, पूरी पुलिस के सामने, मीडिया के सामने उसके पीठ पर थपथपा के कहा, जा कर ले, तू क्या करता है। तो ये एक बहुत बैड जेस्चर है जिसके लिए हम उसको बंद करेंगे। मैडम जी, कुरुक्षेत्र की बात करें, नाबालिग वाला जो मामला है उसके बारे में क्या? कुरुक्षेत्र कल मैं विजिट करके आई हूँ हॉस्पिटल। उसमें इससे शर्मनाक और कोई विषय नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर जिसके पास हम मसीहा की तरह जाते हैं, वो छोटी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार करे। और ये डॉक्टर पहले भी 2 बार बंद हो चुका है, फिर बाद में ये दूसरी पार्टी को राजीनामे करके छूटा है, ऐसा मुझे पता लगा है और ये बिल्कुल फैक्ट है। इस लड़की को भी इसने 27 अप्रैल को जब ये बच्ची पहली बार इस डॉक्टर के पास आई कि पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने इसको कहा, पूछा घर में कौन कौन है, किसके साथ आई हो। जब बच्ची ने बताया कि दादी के साथ आई हूँ, पिता काम पे गए हैं और मेरी माँ पिछले साल गुजर गई, तो इस डॉक्टर ने उसे 100 रुपये दिए और कहा कुछ खा लेना, चली जाना। तो वो जेस्चर जो है, लड़की बता रही थी कि मैंने बार बार बोला सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उसका जेस्चर वो दाना डालना टाइप जो होता है वही था। अगले महीने जब उस बच्ची को दोबारा तकलीफ हुई सेकंड टाइम, तब भी यही ओपीडी पे था, तब इस डॉक्टर ने उसके साथ 4 बार फिजिकल मिसयूज़ किया। नर्सिंग स्टाफ ने अकेला छोड़ा हुआ था। नर्सिंग स्टाफ की 3 नर्सिस की ड्यूटी थी जिन्होंने उसको डॉक्टर के साथ अकेला छोड़ा, जो कि एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। आप मीडिया के लोग, मैं स्वयं और हम सब सुनने वाले ये जानते हैं, जब एक महिला को कोई दिक्कत होती है और अगर मेल डॉक्टर देख रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं मेल, अगर वो मेल डॉक्टर देख रहा है तो वो एक महिला नर्स को या किसी डॉक्टर को ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि कपड़े चेंज कराने होते हैं या कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ती है महिला के लिए। लेकिन उस डॉक्टर ने किसी नर्स को अंदर नहीं बुलाया और नर्सिस की भी ड्यूटी थी, अगर वो ड्यूटी पे है तो उनका फ़र्ज़ बनता था, नो सर आप फीमेल पेशेंट है, हम आएंगे सर, हमारी ड्यूटी है, खड़े होंगे। वहाँ पे जब विजिट के बाद वहाँ स्ट्राइक हो गई है, जिस तरह से, हाँ कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी हायर अथॉरिटीज़ से। स्ट्राइक इसलिए करी क्योंकि मैंने 3 नर्सिस को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया जो ड्यूटी पे थी और पीएमओ को वहां से ड्यूटी से हटाने के आदेश दिए। तो कोई बात नहीं, होगा, देखते हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में भी स्ट्राइक के लिए वो लोग प्रयास करें कि हरियाणा में स्ट्राइक की जाए, इसको किस तरह से? नहीं, अभी इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये उनकी गलती है तो सोशल गलती है, इसके लिए वो स्ट्राइक उनका करना बनता ही नहीं है। मैंने बताया ना कि सरकारी नौकरी का मिसयूज़ कर रहे हैं। 3 नर्सिस की ड्यूटी थी, अंदर चाय पी रही है या डॉक्टर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, ये क्या बात है? नहीं, वो डिमांड कर रहे हैं कि रेणु भाटिया जी हमसे यहाँ आके माफ़ी मांगे, उसके बाद मैं इस बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगती हूँ और मैं अपने आप बात करूँगी।